माँ बाप मेहनत से जान तोड़कर बच्चों की परवरिश करते हैं, तालीम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बुढ़ापे का ये औलाद सहारा बनेगी। पढ़ाते लिखाते हैं कि कुछ समझदार बनेंगे, है ना, इनको जरा बुद्धि आएगी। मगर स्थिति कुछ ऐसी है। आज हम कहानी और चर्चा करने वाले, कहानी सुनने वाले हैं बुल्ढाना जिले के पिपलगांव राजा गांव के, जो कि खामगांव तालुका में आता है। तो यहाँ स्थिति कुछ गंभीर, एक समाज का मुद्दा जो है वो हमारे सामने आ रहा है कि जिन माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाए, डॉक्टर मास्टर बनाए, ज्यादातर में मास्टर की चर्चा करेंगे, सरकारी नौकरी इनको मिल गई है, तो उसके बाद कुछ तो गांव के अंदर ही नौकरी करते हैं सरकारी, कुछ बाहर गांव करते हैं, है ना। अब सरकार का जो नियम है, कानून है, जीआर है, उसका पालन नहीं करती। वो है कि जहां पर आपकी नौकरी वहां रहना चाहिए, अप डाउन नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग तो यहां से बाहर गांव 2-4 किलोमीटर का सफर करके सरकारी नौकरी पर अप डाउन कर रहे हैं, और कुछ जो है तो बाहर गांव से पिपलगांव राजा में अप डाउन कर रहे हैं, सरकारी स्कूल उसके अंदर जो नौकरी करते हैं वो, उनकी मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें एक टीचर की जान चली गई थी अपडाउन के अंदर। यही कारण है कि सरकार ने जो अपडाउन के ऊपर एक पाबंदी लगाई, जहां आप नौकरी करते हो वहीं रहने का जीआर है, उसका पालन नहीं हो रहा है। अब इससे आगे की गंभीर स्थिति मैं आपको यह बताता हूं कि कोई बहुत से टीचर है जो, जिनका वतन पिपलगांव राजा है, माँ बाप परिवार सब पिपलगांव राजा में रहते हैं, जिन्होंने मेहनत से इनको काबिल बनाए, टीचर बनाए। फिर बाद में क्या होता है कि ये वहां से उठकर चले जाते हैं खामगांव की भी हम चर्चा करेंगे। तो उनका वतन पिपलगांव राजा, नौकरी पिपलगांव राजा में, और इनका घर इन्होंने शिफ्ट कर दिए खामगांव में। अब यहाँ इनके माँ बाप परिवार वाले इनको छोड़ दिए, और एक कॉलोनी जो है खामगांव के अंदर, जिसका ऑफिशियल नाम टीचर कॉलोनी है, तो वहां पर इस तरह के बहुत से लोग जाकर बस गए हैं टीचर कॉलोनी के अंदर, अपने माँ बाप को छोड़कर, परिवार वालों को छोड़कर, फिर वहां से अप डाउन कर रहे हैं। तो वो टीचर कॉलोनी को जो है तो यतीम कॉलोनी के नाम से भी कुछ लोग जानने लगे हैं कि यहाँ पर माँ बाप को, परिवार को छोड़कर, अब ये देखो इतने पढ़े लिखे, लाखों की इनकी पगार सैलरी आ रही है ना, इतनी मतलब ज्ञान है इनके पास के, बच्चों को सिखाते हैं, और ये खुद, स्थिति इतनी गंभीर है। देखो, जंगली जाहिल अगर इस तरह का करे, माँ बाप को परिवार को छोड़कर चले जाए, तो ये अलग बात है। पढ़े लिखे जो मास्टर कौम के बच्चों को सिखा रहे हैं, इनका भविष्य मतलब उनके हाथों में है, टीचर्स के, शिक्षक के, तो ये ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो ये एक गंभीर समस्या जो हमारे समाज की है, दुख भरी कहानी है। जो माँ बाप परिवार वाले खुलकर नहीं कह सकते, उनकी आवाज मैं उठा रहा हूं, है ना। वो कुछ कह नहीं सकते ना, कहेंगे तो लफड़े झगड़े ज्यादा बढ़ेंगे। तो उनकी तरफ से ये समस्या, तकलीफ, दुख, दर्द मैं समाज के सामने रख रहा हूं कि खासतौर से पिपलगांव राजा पर केंद्रित वीडियो है, बुल्ढाना जिला तालुका खामगांव के। यहाँ के एक बहुत बड़ी बस्ती है। अगर खामगांव जिला बनता है तो ये तालुका बनने की भी संभावना है पिपलगांव राजा की। तो यहाँ पर एक बड़ी बस्ती है, वहां से जो समस्या निकल कर आ रही है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सरकारी नौकर है, स्कूल में हो, ग्राम पंचायत में हो, या कहीं पर भी हो, सरकारी दवाखाने में हो, ये जहां पर इनका मुख्यालय, हेडक्वार्टर है, वहीं पर इन्होंने रहना चाहिए, ऐसा जीआर है। अप डाउन नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये कर रहे हैं, गांव से बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, दूसरे गांव के यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं, तो अप डाउन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो लोग हैं, इनकी यादी, जानकारी आप मुझ तक पहुंचाए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं। सबको जो है तो हम बराबर कानून के हिसाब से सीधा करेंगे, सबको पिपलगांव राजा में लाकर अपने को जमा करना है। तो ये और भी कई गांवों में समस्या हो सकती है, लेकिन मैं स्पेशली पिपलगांव राजा का नाम लेकर ये बात कर रहा हूं। और सभी लोग जो है तो मेरा वीडियो लाइक करें, अपनी बात कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करें, ज्वाइन का बटन है वो बटन दबाकर जो है तो मुझे आर्थिक सहायता करे, योगदान दे, है ना। जिसके पास में है लाखों करोड़ों, वो बटन दबाए, है ना। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।
एक अहम बात मैं बताना भूल गया था, चंद सेकंड में रख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम बात है कि जो टीचर लाखों रुपए पगार ले रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं। पीपलवा राजे की मिसाल हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये समझो पीपलवा राजे के सरकारी टीचर है, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके साथ में ये गलत हो रहा है ना। उनके साथ में मतलब ये टीचर को खुद मतलब यकीन नहीं है, उसको भी मालूम है कि ये स्कूल अच्छी नहीं है, तो तुम वहां के टीचर हो, आपकी स्कूल अच्छी क्यों नहीं है? फिर ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को खामगांव में पढ़ाने के लिए स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और खुद जो है फिर अपना घर बार पूरा उठाकर शिफ्ट हो जाते हैं खामगांव में। खामगांव की प्राइवेट स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम में या जिस जहां भी वो अपने बच्चों को एडमिशन दिला के स्कूल में पढ़ाते हैं, और जहां से लाखों रुपए पगार ले रहे हैं वहां पर अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते हैं। तो इनको खुद मालूम है कि भाई हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे, हमारी स्कूल अच्छी नहीं है, हमारे बच्चों का भविष्य अगर हम सरकारी स्कूल में हम जहां पढ़ाते वहां अगर बच्चों को पढ़ाए तो ये खराब हो जाएगा। इस कारण से ये अपना गांव छोड़कर खामगांव जाकर टीचर कॉलोनी, जिसको यतीम कॉलोनी भी कुछ लोग पुकार रहे हैं, वहां पर बस जाते हैं, है ना। तो ये भी एक गौर करने का मकाम है, गंभीर समस्या है कि भाई जहां से आप लाखों रुपए पगार ले रहे हो वहां पर भी आपको विश्वास नहीं है ना। आप अपने स्कूल को बेहतर बनाने पे, कौम के भविष्य के बारे में विचार करें।